हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जो कि है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक। और एक चीज जान लो, ये डेरिवेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में हर साल ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मस्त तरीके से यार आज हम देखेंगे गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले हमने चैप्टर 9 जो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, वो हमने आपको वन शॉट पे एक ही वीडियो पे करा दिया था। फिर इसके बाद हमने आपसे कहा था कि हम आपको जितने भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जाने वाले इस चैप्टर के, उन सबको आपको कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो पे आपको गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक करा दिया था। तो आज ये जो है ये गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक है। उत्तल वाला हमने इसके पहले वाले वीडियो पे देख लिया। दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, गोली उत्तल पृष्ठ का भी और गोली अवतल पृष्ठ का भी। तो दोनों को आपको अच्छे से समझना था, इसलिए उत्तल वाला देख लिया था। आज के इस वीडियो पे गोली अवतल पृष्ठ पर ये जो आपका अपवर्तन होता है उसके लिए सूत्र का डेरिवेशन करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से जरूर तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो सिंपल हमारा है आपका किरण प्रकाशिकी चैप्टर का डेरिवेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और एक चीज बता दें, जो लोग नए हो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th फिजिक्स वन शॉट वाली, वहां से जाके आप इसके पहले के सारे वीडियोज को देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल अब हम शुरू करें। तो यहाँ से हमारा है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक गोली अवतल पृष्ठ। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे एक अवतल पृष्ठ बना लेते हैं। अवतल पृष्ठ हमारा इस टाइप से होता है, सबको पता है। अवतल इस टाइप से होता है, ठीक है। उत्तल इस टाइप से होता है, अवतल इस टाइप से। ठीक है, तो गोली अवतल पृष्ठ बनाना है। तो गोली अवतल पृष्ठ के लिए सबसे पहले इस टाइप से आपको बनाना है, फिर यहाँ पे इस टाइप से आपको बना लेना है इसे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक गोली अवतल पृष्ठ जिसका हम क्या करेंगे, अपवर्तन कराएंगे। ठीक है, ये गोली अवतल पृष्ठ हमारे पास हो गया। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे मुख्य अक्ष से जाती हुई एक रेखा इस टाइप से है। ठीक है, मुख्य अक्ष से जाती हुई एक रेखा इस टाइप से है। यहाँ पे इसका एक ध्रुव हो जाएगा P, आपको पता है यहाँ पे ध्रुव होता है P इस टाइप से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्रुव हो गया P। अब आपको पता है कि ये अगर आपका क्या है, ये क्या है, अवतल आपका है। तो अवतल के लिए यहाँ पे इसका एक केंद्र होगा जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, वक्रता केंद्र C। इतना तो सबको पता है, वक्रता केंद्र C होता है। मतलब ये गोला, मतलब ये जो आपका आधा बना हुआ है ये एक गोले का भाग होता है जिसका एक केंद्र होता है जिससे वक्रता केंद्र बोलते हैं, सबको पता है ना। अब क्या करते हैं, अब एक चीज यहां से मानना, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इधर का ये जो आपका अवतल पृष्ठ है, इसमें जो इधर का माध्यम है ये विरल माध्यम है और जिसका अपवर्तनांक n1 है, और इधर का जो माध्यम है ये सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, इस टाइप से दो माध्यम मान लिया अवतल पृष्ठ के इधर का भाग विरल माध्यम है, n1 है इसका अपवर्तनांक, इधर का माध्यम सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, अब हमें अपवर्तन देखने के लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है O, हमारे पास एक क्या है, वस्तु है O। हमने क्या मान लिया, हमारे पास एक वस्तु O है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक वस्तु हमारे पास। अब क्या करते, अपवर्तन अगर आपको देखना है तो आपको दो किरणें भेजनी पड़ेंगी, दो प्रकाश किरणें यहाँ से भेजनी पड़ेंगी। परावर्तन के लिए भी दो किरणें जाती हैं, अपवर्तन के लिए भी। तो दो किरणें, प्रकाश किरणें भेजनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली प्रकाश किरण हम इस, देखो इस O पॉइंट से भेजना है। तो O पॉइंट से भेजने के लिए हम एक किरण को इसी मुख्य अक्ष कौन सी थी, ये जो यहाँ पे अवतल पृष्ठ से जो बीच वाली रेखा जा रही है इसे ही मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसी मुख्य अक्ष से हम एक किरण को सबसे पहले यहीं से होते हुआ भेज देंगे इस टाइप से। ठीक है, हम एक प्रकाश किरण को यहीं से होती हुई इस टाइप से भेज देंगे। ठीक है, ये आपकी यहाँ से एक प्रकाश किरण आपकी चली गई। ठीक है, एक प्रकाश किरण को हमने इस टाइप से यहाँ पे भेज दिया मुख्य अक्ष से होती हुई। तो आपको दो किरणें भेजनी, पहली आपने क्या किया, इस बिंदु O से भेजी प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष से होती हुई चली गई। दूसरी प्रकाश किरण आपको क्या करना है, इस बिंदु O से इस टाइप से भेजना है, यहाँ पे इस टाइप से आपको भेजना है। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण जब यहाँ से जाएगी आपकी, तो जिस बिंदु पे पड़ेगी यहाँ पे क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। और अपवर्तन देखने के लिए आपको क्या करना होता है, आपने अपवर्तन का नियम पढ़ा, उसमें क्या होता है, सिंपल इस टाइप से कोई अपवर्तक पृष्ठ होता है, जब इसमें आपतित किरण आती है तो हम उसमें एक अभिलंब खींचते हैं इस टाइप से,
और फिर आपका ये जो आपतित किरण होती है ये विचलित होकर के आपका दूसरे माध्यम में चली जाती है, यही तो होता है। तो इसीलिए हम जब यहाँ से प्रकाश किरण को भेजेंगे, इस पॉइंट पे आके ये पड़ी, तो अगर हमें अपवर्तित किरण बनाना है तो उसके लिए हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अभिलंब खींचा जाता है वैसे यहाँ भी अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो अगर बात करें तो देखो अभिलंब क्या होता है, अभिलंब होता है लंब, अभिलंब का मतलब लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री की 90 डिग्री कोण बनाए जो, ठीक है। तो अगर कोई गोला होता है, अवृत्त होता है, तो वो 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट को अगर आप कहीं मतलब किसी इस गोले के किसी भी पॉइंट को अगर आप क्या करते हो केंद्र से मिला देते हो, गोले का एक केंद्र मान लो O है, अगर किसी भी पॉइंट को आप केंद्र O से मिला देते हो तो वो जो यहाँ पे कोण बनाएगा वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट को चाहे इस पॉइंट को मिलाओ या इस पॉइंट को मिलाओ या इस पॉइंट को मिलाओ चाहे इस पॉइंट को मिलाओ, कोण यहाँ पे 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है अगर आप किसी भी पॉइंट को केंद्र से मिला देते हो तो क्या बन जाता है, 90 डिग्री की रेखा। वैसे ही अगर हमें यहाँ पे अभिलंब खींचना है मतलब 90 डिग्री की रेखा खींचनी है तो हम इस पॉइंट को अगर यहाँ केंद्र से मिला दे तो 90 डिग्री का अभिलंब बन जाएगा। इसलिए हम इसे यहाँ से इस टाइप से केंद्र से एक रेखा इस टाइप से खींच देंगे और ये रेखा कैसी होगी, अभिलंब की रेखा होगी और कितना कोण बनाती हुई आएगी, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो सीधी सी बात हम आपको ये समझाना चाह रहे थे, अभिलंब बनाने के लिए आपको एक रेखा इस टाइप से केंद्र से होकर गुजार देनी, ठीक है। अब अभिलंब बन गया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अभिलंब बनने के बाद हमें बनाना है प्रतिबिंब। तो एक चीज याद रखना, जब भी प्रकाश किरण अपवर्तन पे ये याद रखना, जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ध्यान से सुनो, जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है और इसका जस्ट उल्टा अगर सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये चीज याद रखना, ठीक है। आप जैसे प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। इस प्रकाश किरण को जाना ऐसे चाहिए लेकिन ये प्रकाश किरण ऐसे न जाके अभिलंब किधर है, इधर, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है और अभिलंब की ओर झुक के अपवर्तन होके ये किरण कुछ इस टाइप से आके यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और जहां पे ये मिलती है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, वहीं पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब आई, वहीं पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब आई बन जाता है, ठीक है। प्रतिबिंब लिखे दे रहे हैं छोटा सा, समझ रहे ना, ये प्रतिबिंब आई हमारा बन जाता है। सिंपल समझ लो हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले आपतित किरण, ये कैसी किरण थी, आपतित किरण थी, ये आपतित किरण थी हमारी। तो जब आपतित किरण आपका इस बिंदु O से गई और इस पृष्ठ पे यहाँ पे पड़ी जाके, सबसे पहले अभिलंब खींचा गया, तो अभिलंब इस टाइप से C से मिलाता हुआ, वक्रता केंद्र C से मिलता हुआ हमने खींचा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने आपसे कहा आपको क्या करना है, अगर आपको अपवर्तन देखना है तो अपवर्तित किरण भी बनानी होगी। और एक चीज याद रखना, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो किरण जो होती है अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब इस टाइप से था, तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहिए, ये वाली जो यहां से गई थी ये ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाके अभिलंब की ओर झुकती हुई इस टाइप से, अभिलंब ये रहा, इसीलिए अभिलंब की ओर झुकती हुई इस टाइप से आ जाती है और जिस भी पॉइंट पे यहाँ पे मिलती है उसे हम लोग प्रतिबिंब आई बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना सिंपल। देखो क्योंकि एक प्रकाश किरण इस टाइप से गई थी, ये जो हमने मुख्य अक्ष से भेजी थी, और एक आपकी इस टाइप से अपवर्तित होकर यहाँ पे आई, तो जिस पॉइंट पे भी मिली उसे आई प्रतिबिंब बोला गया, ठीक है। ये आपका जो ये वाली किरण है इसे आप नाम दे सकते हो अपवर्तित किरण, क्या बोल सकते हो इसे, अपवर्तित किरण बोल सकते हो, अपवर्तित किरण क्या चीज है, ये अपवर्तित किरण है और ये वाली आपतित किरण थी। आप कोण की बात करें तो आपको इतना तो पता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण आई, ठीक है। ये आपका अभिलंब है, ध्यान से देखना, और ये आपकी आपतित किरण है, इसके बीच बने कोण को कोण आई आपतन कोण बोलते हैं। इसके बाद अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण आर बोलते हैं। इतना सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, आपतित किरण ये थी और आपका अभिलंब ये था, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कोण आई बोलेंगे, आपतन कोण। इसी टाइप से अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण बोलेंगे आर, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर बात करें, इतना हो गया, अब आपको क्या करना है, ये एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है, इन कोण को भी कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इन कोण को भी हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ये वाला कोण हमारा अल्फा कोण है, ठीक है, ये वाला कोण हमारा अल्फा कोण है, इस कोण को हम लोग बीटा मान लेते हैं और इस कोण को हम लोग गामा मान लेते हैं, ठीक है। गामा लिखा हुआ है, समझ लेना, क्या इस टाइप से बना हुआ है गामा, ठीक है।
इस कोण को हमने गामा मान लिया। अब आपका पूरा चित्र कंप्लीट है। अब आपको केवल डेरिवेशन करना है, ठीक है। सिंपल समझ लो क्या हुआ है इस चित्र पे। सबसे पहले भैया आपको एक अवतल पृष्ठ बना लेना है इस टाइप से, ठीक है। फिर इसमें एक मुख्य अक्ष की रेखा इस टाइप से बना लेनी है। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव होगा P, ठीक है, जैसा होता है। अब इसके बाद यहाँ पे माना गया एक वस्तु O है, इससे प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष से होती हुई भेज दी, दूसरी प्रकाश किरण को ऐसे भेजा। अब इसमें अभिलंब खींचने के लिए C से इसको एक रेखा डाली जिसे अभिलंब बोला गया, क्योंकि 90 डिग्री पे मिलाने के लिए केंद्र से मिलाना होता है। अब इसके बाद आपसे कहा जब इधर का माध्यम विरल इधर का सघन, तो आपका जब विरल से सघन में प्रकाश किरण जाती तो अभिलंब की ओर झुकती है और यहाँ पे आपका प्रतिबिंब I बन गया। अब कहा गया जो किरण गई थी उसे आपतित किरण नाम दिया गया, जो किरण अपवर्तन के बाद आई उसे अपवर्तित किरण नाम दिया गया। अब ये जो अभिलंब है और ये जो आपतित किरण इसके बीच बने कोण को आपतन कोण I, और ये जो अपवर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच बने कोण को अपवर्तन कोण R बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद हमने मान लिया यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं इनको भी कुछ मान लिया, इस कोण को अल्फा मान लिया, इस कोण को बीटा, इस कोण को गामा। इतने तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक अभिलंब डाल लेते हैं इस टाइप से, इस पॉइंट से एक यहाँ पे हम लंब डाल लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। इस पॉइंट से हम एक लंब यहाँ पे डाल लेते हैं। इस पॉइंट को नाम M दे सकते हो, इस पॉइंट को नाम दे सकते हो N। ये 90 डिग्री पे अभिलंब डाल दिया, ठीक है, इस टाइप से। अब आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है एकदम आसानी से, ठीक है। तो चित्र आपका कंप्लीट है। आशा करते हैं सबको ये चित्र समझ में आ चुका है। पूरी कोशिश की समझाने की जिससे आप लोग इस चित्र को समझ सको। चित्र बन गया, अब बात आएगी डेरिवेशन की। तो देखो डेरिवेशन लिखने से पहले आप लोग एक चीज लिख देना, इसमें क्या, रचना। पहले हेडिंग डाल लेना रचना, और इसमें ये बता देना कि आपने इस चित्र में क्या क्या बनाया। रचना में अपनी भाषा में बना के लिखा जाता है। लिखना क्या है वो समझ लो। सिंपल आपको अपनी भाषा में लिखना है कि एक अवतल पृष्ठ है, इस टाइप से लिखना। अपने शब्दों में लिखना, एक अवतल पृष्ठ है जिससे मुख्य अक्ष से जाती हुई एक रेखा है, ठीक है। इस टाइप से अपने शब्दों में बना देना कि, और उसमें माना एक वस्तु O रखी हुई है, उस वस्तु O से एक प्रकाश किरण को हमने भेजा जो अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे I पर प्रतिबिंब बनाती है। इस टाइप से लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे कोण मान लेना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण I है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण R है। अब इसके बाद जो डेरिवेशन होगा वो, ठीक है। रचना अपने शब्दों में जो आप 3-4 लाइन पे लिख सको वो जरूर से जरूर लिखना, ठीक है, तभी 5 नंबर अच्छे से पा पाओगे। तो रचना में 2-3 लाइन आप लोग बना के अपनी भाषा में यहाँ से लिखोगे। कुछ नहीं करना है, जो चित्र में जो चीज आपने किया है वही लिखना है। कि माना एक अवतल पृष्ठ है, उसमें एक वस्तु O है, इस टाइप से अपने भाषा में लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका सीधा सीधा क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन, इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन देखते हैं सिंपल हम लोग, ठीक है। डेरिवेशन देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपवर्तन का दूसरा नियम जो कि है स्नेल का नियम। तो हम यहाँ से लिखते हैं स्नेल के नियम से, ठीक है। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आपने पढ़ा है, वही स्नेल का नियम आपको लगाना है, लिखना है स्नेल के नियम से, ठीक है। स्नेल का नियम सबको पता है क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर अपवर्तनांक n के, ठीक है। यही होता है स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके अपवर्तनांक 2 है, विरल माध्यम का n1 और सघन माध्यम का n2। तो यहाँ पर आपको n न लिख के क्या कर देना, n2 बटा n1, मतलब सघन माध्यम का अपवर्तनांक बटे में विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। मतलब इधर का n2 बटे में n1, ये हो जाएगा स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा n1। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो नीचे है इसका गुणा इधर कर दो इस साइड, और इसका गुणा इस साइड कर दो। तो यहाँ से n1 का गुणा इधर हो जाएगा, तो n1 साइन आई, और ये साइन आर का गुणा उधर हो जाएगा बराबर n2 साइन आर, ठीक है। इस टाइप से सिंपल देख लो, ये n1 का गुणा उधर हो गया तो n1 साइन आई, और साइन आर का गुणा उधर तो n2 साइन आर, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब आपको यहाँ पे लिखना है क्या है, ये जो I कोण है और जो R कोण है बहुत ही छोटे कोण होते हैं। I कोण और R कोण बहुत ही छोटे होते हैं। तो आपको लिखना है जब कोण बहुत छोटा हो, जब कोण छोटा हो, जब कोण क्या हो, छोटा हो, तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे साइन आई है, साइन आई को आप I के इक्वल लिख सकते हो, और साइन R को आप R के इक्वल लिख सकते हो। यहाँ पे समझना, ठीक है। साइन आई को आप I के इक्वल और साइन आर को R के इक्वल। मतलब कि अगर आपका कोण जो एंगल हो वो छोटा हो, जैसे अगर आप साइन थीटा है आपके पास तो आप उसको थीटा लिख सकते हो, या टेन थीटा है आपके पास तो आप उसको भी थीटा ही लिख सकते हो, ठीक है। जब कोण छोटा होगा तब ये कंडीशन होगी, जैसे साइन आई को I लिख दिया, साइन आर को R लिख दिया, ये चीज समझना, ठीक है। जब कोण छोटा होगा तो इस टाइप से हम लोग लिख देंगे।
अब यहाँ पे हमारे पास साइन आई है तो इसको हम क्या लिखेंगे आई, और साइन आर को क्या लिखेंगे आर। तो यहाँ से n1 साइन आई को आई लिख दो बराबर n2 साइन आर को आर लिख दो। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल साइन आई को आई मान लिया, साइन आर को आर मान लिया, तो n1 आई बराबर n2 आर। ठीक है, इतना आया। अब इसके बाद हम लोग आई और आर की वैल्यू निकालेंगे। ये जो कोण आई है और ये जो कोण आर है इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर से हम कुछ त्रिभुज लेंगे। जैसे सबसे पहले हमें कोण आई चाहिए और आर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं, ठीक है, अब इसके लिए हम कुछ त्रिभुज लेते हैं। जैसे पहला त्रिभुज हमारा है ओ एम सी। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहां से त्रिभुज ओ एम सी में, त्रिभुज ओ एम सी में। ठीक है, त्रिभुज OMC में क्या होगा, देखो ध्यान समझो। OMC त्रिभुज है कौन सा, OMC इस टाइप से बना हुआ, बना लेते पहले OMC इस टाइप से बना हुआ है OMC। ठीक है, इसको कुछ इस टाइप से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से। ठीक है, ये हमारे पास OMC त्रिभुज है। अगर इसमें ध्यान से देखो OM और C त्रिभुज में ध्यान से देखना तो यहाँ पे आपको एक कोण मिलेगा गामा O पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये एक कोण मिलेगा I, मिला आई कोण, देखो ये गामा कोण मिला, ये कोण आई मिला, और इसके बाद यहां पे एक कोण है अल्फा। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा त्रिभुज OMC में, OMC में यहां पे एक कोण है गामा, यहां पे एक कोण है आई, और यहां बाहर एक कोण बन रहा है जो कि अल्फा बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, अल्फा। तो जब भी इस टाइप की कंडीशन हो तो आपको एक चीज याद रखना है, अगर इस टाइप से आपका हो, मान लो यहाँ पे आपका कोण A हो, यहाँ पे आपका कोण B हो, यहाँ पे कोई कोण हो जो कि C हो, तो एक चीज याद रखना, जो बाहर का कोण होता है C, वो क्या होता है, अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब C बराबर A प्लस B हो जाता है। क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान समझो। मतलब इस टाइप से जैसे दो कोण अंदर है, बाहर कोई कोण, उसे वाइस कोण बोलेंगे, तो बाहर का कोण जो होगा अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो C बराबर A प्लस B। वैसे ही यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे आपका गामा और आई इस टाइप से है, बाहर एक कोण है आपके पास अल्फा, तो एक चीज याद रखना, बाहर का जो कोण अल्फा हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर, मतलब अल्फा जो हो जाएगा गामा प्लस आई के बराबर हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, मतलब जो बाहर का कोण होगा जैसे अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा, अंदर के दोनों कोणों के योग के। तो आप यहां से लिख सकते हो त्रिभुज OMC में, त्रिभुज OMC कौन सा था, OMC। इसमें अगर देखो इधर गामा कोण है, उधर आई कोण है, इधर अल्फा है, तो अल्फा जो बाहर का कोण होगा शेष दो अंदर के कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब अल्फा बराबर गामा प्लस आई। तो यहां से हम लिख देंगे त्रिभुज OMC में अल्फा बराबर गामा प्लस आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से हमने लिखा, यहाँ पे आपको समझाया भी। ठीक है, मतलब अंदर के दोनों कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर होता है। ये हमने आपको गोली उत्तल पृष्ठ वाले पे भी बताया था, जब उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कराया था। ठीक है, तो त्रिभुज OMC में हमें मिला अल्फा बराबर गामा प्लस आई। यहाँ से अगर आई का मान निकाले तो गामा को इधर ले लो तो आई हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, गामा को इधर ले लो तो आई हमारा कितना आ जाएगा, चलो नीचे लिख लो। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं, यहां से आई हमारा आ जाएगा अल्फा माइनस गामा। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 2, देख सकते हो ध्यान से, सिंपल। आई को वही रखो, गामा को इधर ले लो तो अल्फा माइनस गामा आ गया, आई बराबर अल्फा माइनस गामा। ठीक है, अब ये पहले त्रिभुज से हमें आई का मान मिला, अब हमें आर का मान निकालना है, इसलिए हम यहां से लेते हैं त्रिभुज IMC। हम यहां से लिखते हैं त्रिभुज IMC में, लिखते हैं त्रिभुज IMC में। ठीक है, आप क्या करते हैं, त्रिभुज IMC इधर बना लिया करो रफ में। ठीक है, ये त्रिभुज यहाँ पे I पॉइंट है, यहाँ पे M पॉइंट है, और इस टाइप से यहाँ पे C पॉइंट है। ठीक है, ये है त्रिभुज IMC। अगर बात करें I पे बीटा कोण बन रहा है, M पे आपका ये R कोण बन रहा है, M पे ये देख सकते हो ये आपका यहाँ पे ये वाला कोण आपका IMC त्रिभुज की बात हो रही है, वो OMC त्रिभुज की बात थी, इसलिए M का पूरा कोण लिया गया था। ये IMC त्रिभुज की बात है, इसलिए ये वाला कोण लिया जाएगा, ये जो यहाँ पे बन रहा है R कोण। ठीक है, ये चीज रखना। वो जो था ये वाला त्रिभुज OMC था, OM और C, मतलब ये पूरा कोण लिया गया, लेकिन इस बार IMC इतना ही तो कोण लोगे R वाला। ठीक है, ये कोण R, और बाहर कोण कौन सा है, अल्फा। यहाँ पे कोण कौन सा है, अल्फा। तो फिर से वही नियम लगेगा, अंदर के दोनों कोणों का योग बीटा प्लस R बराबर अल्फा। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे बीटा प्लस R बराबर अल्फा। ठीक है, देख लो, अंदर के दोनों कोणों का योग बीटा प्लस R बराबर अल्फा, यहां से बीटा प्लस R अल्फा आया। अगर R का मान निकाले तो R बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा।
ये बीटा उधर चला जाएगा, आर बराबर अल्फा माइनस बीटा, इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से सिंपल सा है, बस समझने का प्रयास करो दोस्त। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आईएमसी त्रिभुज की बात है, आईएमसी। यहाँ पे आई पे कोण बीटा है, एम पे कोण ये वाला होगा, क्योंकि जब उसमें उस ओएमसी त्रिभुज में था तो पूरा कोण लिया गया था, लेकिन आईएमसी में केवल इतना ही तो लोगे, ये आर वाला, तो आर हो गया, बाहर अल्फा है, तो अंदर के दोनों कोणों का योग बीटा प्लस आर किसके बराबर होगा, बाहर के बाइस कोण अल्फा के बराबर, मतलब बीटा प्लस आर बराबर अल्फा, तो आर बराबर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से हमारा क्या आया, बीटा प्लस आर बराबर अल्फा, और यहां से आर बराबर हमारे पास कितना आया, अल्फा माइनस बीटा। तो आई का मान मिला अल्फा माइनस गामा, आर का मान मिला अल्फा माइनस बीटा। अब ये आई और आर के मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे और आगे का डेरिवेशन करेंगे। तो यहां से लिखते हैं, यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, देखो लिखते क्या है, यहां से लिखते हैं आई व आर का मान, आई व आर का मान, आई व आर का मान हम लोग इस समीकरण 1 में रख देते हैं। आई व आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है हमारा कौन सा, n1 i बराबर n2r, n1 i बराबर n2r। तो i का मान रखो, i का मान है अल्फा माइनस गामा, तो n1 अल्फा माइनस गामा बराबर n2r। ठीक है, n2r, r का मान कितना है, r का मान अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे रख दो अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे i की जगह अल्फा माइनस गामा और r की जगह अल्फा माइनस बीटा रख दिया। अब n1 है तो n1 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो n1 अल्फा, ठीक है, मतलब n1 का दोनों गुणा अल्फा माइनस गामा में, तो n1 अल्फा माइनस n1 गामा बराबर, यहां से n2 का अंदर गुणा तो n2 अल्फा माइनस n2 बीटा। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो, n1 का अंदर गुणा तो n1 अल्फा माइनस n1 गामा, यहाँ से n2 अल्फा माइनस n2 बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, n1 अल्फा माइनस n1 गामा बराबर n2 अल्फा माइनस n2 बीटा, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इतने तक तो समझ में आए ना, देखो n1 का अंदर गुणा n1 अल्फा माइनस n1 गामा, n2 अल्फा माइनस n2 बीटा। अब इसके बाद जैसे आपने यहाँ पे किया था, जब कोण छोटा हो तो साइन आई को आई, साइन आर को आर लिख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे लिखो, जब कोण छोटा हो, जब भैया कोण हमारा छोटा हो, जब कोण छोटा हो, जब कोण छोटा हो, तो जैसे हमने साइन आई को आई, साइन आर को आर लिखा था, वैसे यहाँ पे अल्फा को हम साइन अल्फा लिख सकते हैं या टेन अल्फा भी लिख सकते हो। हम यहाँ पे अल्फा को टेन अल्फा, बीटा को टेन बीटा, और भैया हम गामा को टेन गामा लिख देंगे, टेन गामा। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे, सिंपल समझ सकते हो। यहां से हमने किया क्या है, हमने किया जैसे यहाँ पे जब कोण छोटा हो तो साइन आई को आई और साइन आर को आर लिखा, वैसे ही जब कोण छोटा हो तो हम अल्फा को टेन अल्फा, बीटा को टेन बीटा, गामा को टेन गामा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कोण छोटा है, अल्फा बीटा गामा हमने छोटे मान लिए कोण है, तो अल्फा को टेन अल्फा, बीटा को टेन बीटा, गामा को टेन गामा लिख देंगे। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टेन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा को लिखेंगे टेन अल्फा, n1 टेन अल्फा, माइनस गामा को लिखेंगे टेन गामा, n1 टेन गामा बराबर n2 अल्फा को लिखो टेन अल्फा, तो n2 टेन अल्फा, माइनस n2 बीटा को लिखो टेन बीटा, तो टेन बीटा। ठीक है, इस टाइप से सिंपल देख सकते हो, अल्फा को टेन अल्फा, n1 टेन अल्फा माइनस n1 टेन गामा बराबर n2 टेन अल्फा माइनस n2 टेन बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा गामा को टेन में बदल दिया, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा में, इतना समझ में आया। अब इसके बाद एक चीज और यहाँ से समझना, क्या चीज, देखो यहां से आपको एक चीज समझना, टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का फॉर्मूला सबको पता होगा, लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, सबको पता है ना, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, पता है सबको। तो सबसे पहले टेन अल्फा, टेन गामा और टेन बीटा का आपको मान निकालना है। बात करें टेन अल्फा, अल्फा कोण कहां पे बन रहा है, सबसे पहले ये ध्यान दो, अल्फा कोण यहाँ पे बन रहा है, तो सबसे पहले जिस पे बन रहा है उसका रफली आप एक चित्र बना लो, उसका एक आप बना लो इस टाइप से त्रिभुज उसका। यहाँ पे सी पॉइंट है, देखो यहाँ पे एम पॉइंट है, यहाँ पे एन पॉइंट है, ये कोण 90 डिग्री का दिखा रहा है, देख लो यहाँ पे कोण अल्फा बन रहा है। ठीक है, छोटा सा त्रिभुज रफली बना लो, पीछे बना सकते हो कॉपी पे, इस टाइप से देखो सी एम एन त्रिभुज में ही कोण अल्फा बन रहा है। ठीक है, देख सकते हो ये कोण अल्फा। अब यहाँ पे अगर आपको टेन अल्फा इसमें निकालना है, टेन अल्फा अगर आपको निकालना है, तो टेन अल्फा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब पता होना चाहिए क्या होता है, कर्ण पता होना चाहिए क्या होता है, आधार पता होना चाहिए। एक चीज याद रखना, अगर अल्फा कोण पूछा गया या थीटा कोण पूछा गया, तो यहाँ पे अगर अल्फा की बात है तो ये अल्फा कोण है, जो कोण होता है उसके सामने की भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। ध्यान से समझो, अल्फा कोण है तो इसके सामने की, जस्ट इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है, और जो 90 डिग्री वाला कोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है।
बस ये चीज याद रखो। इस जैसे tan अल्फा की बात है या tan थीटा की बात है, अगर अल्फा की बात है, मान लो अल्फा कोण है तो अल्फा की बात, थीटा कोण तो थीटा की बात। अल्फा कोण है तो अल्फा के सामने की भुजा मतलब कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी और शेष भुजा आधार कहलाएगी। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा ये वाली लंब हो गई और 90 डिग्री वाले के सामने की भुजा कर्ण हो गई और ये वाली भुजा आधार हो गई, ठीक है। तो लंब बटा आधार सूत्र होता है, लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, mn, तो mn बटे में आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, cn, तो mn बटा cn आएगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अल्फा की जगह mn बटा cn, तो n1 tan अल्फा की जगह mn बटा cn, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan अल्फा की जगह सिंपल लंब बटा आधार सूत्र लगा, cmn त्रिभुज था तो अल्फा के सामने की भुजा mn बटा आधार cn, mn बटा cn, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी हमने अल्फा की वैल्यू निकाली। अब इसी टाइप से बीटा और गामा की भी निकाल लेते हैं, ठीक है, बीटा और गामा की। तो यहाँ से माइनस का n1 tan गामा की वैल्यू, गामा कोण देखो कहाँ पे, ये ओ एम और एन त्रिभुज के बीच में ये कोण बन रहा है गामा, बना लो इस टाइप से ओ एम एन, ठीक है। 90 डिग्री की लाइन ये है और यहाँ पे ये कोण बन रहा है आपका गामा, ठीक है, ये कोण आपका बन रहा है गामा। ध्यान से देखो ओ एम एन के बीच में गामा कोण बन रहा है, देख लो ध्यान से गामा कोण कहाँ पे बन रहा है, ये ओ एम एन। तभी तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी जब 90 डिग्री का कोण होगा। पाइथागोरस कब लगती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कब लगेगी, जब 90 का कोण होगा, ठीक है। तो यहां से अगर tan गामा निकाले तो tan गामा लंब बटा आधार होगा। लंब कौन सी होगी, जो कोण गामा है अल्फा बीटा, जो कोण होगा उसके सामने की भुजा लंब होगी, मतलब लंब क्या हो जाएगा mn बटा आधार, 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी और शेष भुजा जो बची होगी वो आधार हो जाएगी, मतलब आधार यहाँ से क्या हो जाएगी ON, ठीक है। तो tan गामा कितना आ जाएगा, mn बटा ON, यहाँ से हम लिख देंगे mn बटे में ON, ठीक है। tan गामा कितना आ जाएगा, mn बटा ON, ठीक है। सिंपल समझ सकते हो कैसे आया, लंब बटा आधार, लंब गामा कोण है उसके सामने की भुजा लंब mn बटा आधार ON और 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो यहाँ से tan गामा mn बटा ON। सिंपल से हमने tan गामा की जगह क्या लिख दिया, mn बटा ON लंब बटा आधार से tan गामा निकल गया। इसके बाद बराबर n2 tan अल्फा, tan अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, tan अल्फा यहाँ भी था तो mn बटा cn, वैसे यहाँ भी तो इसकी जगह भी mn बटा cn, ठीक है, इस टाइप से। माइनस n2 tan बीटा का मान निकालना है तो tan बीटा का मान निकालते हैं, ठीक है। अब देखो बीटा कोण कहाँ पे बन रहा है, बीटा कोण की बात करें, बीटा कोण हमारा ये रहा बीटा कोण, तो किसके किसके बीच बन रहा है, आई एम एन के बीच का, तो आई एम एन त्रिभुज के बीच का बन रहा है, ठीक है। सही से बना लेना, एम है ये, सही से बना दे को, ठीक है। आई एम एन त्रिभुज के बीच का है, आई पॉइंट ये है, एम पॉइंट ये है, एन पॉइंट ये, देख लो आई एम एन। यहाँ पे कोण बीटा है, यहाँ पे कोण 90 है, tan बीटा निकालना है, tan बीटा होता है लंब बटा आधार, लंब क्या हो जाएगा, लंब होगा इस बीटा के सामने की भुजा mn बटा 90 के सामने की भुजा ये वाली कर्ण हो जाएगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, तो mn बटा in आपका हो जाएगा, ठीक है, बटा in, लंब बटा आधार से लंब mn हो गया, आधार in हो गया, तो यहाँ पर से हम tan बीटा की जगह रख देंगे mn बटे में in, ठीक है, क्या रख देंगे mn बटे में in। तो इस टाइप से हमारे पास tan अल्फा निकला mn बटा cn। सिंपल सूत्र लंब बटा आधार से, बस ये देख लो किस त्रिभुज के बीच में कोण बन रहा है अल्फा बीटा गामा और उसी के हिसाब से लंब बटा आधार करके निकाल लो। tan अल्फा mn बटा cn, tan गामा mn बटा on, tan अल्फा mn बटा cn, tan बीटा mn बटा in, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे और हमारे पास सूत्र आ जाएगा गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। सिंपल देखो देखते हैं, यहां पर से अब आगे का देखो इधर, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो देखो इसमें भी mn है, इसमें भी mn, इसमें भी mn, इसमें भी mn, हम mn को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से mn इस साइड भी कॉमन ले लो तो उधर कितना बच जाएगा, n1 बटा cn, क्या बच जाएगा, n1 बटा cn। यहां भी mn कॉमन आएगा तो माइनस का n1 बटा on, n1 बटा on बराबर, इधर भी mn इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लो, mn कॉमन, बचेगा क्या, n2 बटा cn, n2 बटा cn माइनस यहां से क्या बचेगा, n2 बटा in, ठीक है, इस टाइप से। ध्यान से देख लो क्या होगा, यहां से अगर इसमें भी mn है, इसमें भी mn कॉमन ले लो, n1 बटा cn बच गया, ठीक है, n1 बटा cn, फिर यहाँ पे माइनस का n1 बटा on बच गया क्योंकि mn निकल चुका है। यहाँ पे क्या बचेगा, n2 बटा cn, क्योंकि mn निकला तो n2 और ये cn, तो n2 बटा cn, यहाँ पे mn निकला तो n2 बटा in, ठीक है। अब बात करें तो mn से mn कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n1 बटा cn माइनस n1 बटा on बराबर n2 बटा cn माइनस n2 बटा in, ठीक है।
इतनी वैल्यू हमारे पास बच जाएगी n1 बटा Cn माइनस n1 बटा ON बराबर n2 बटा Cn माइनस n2 बटा IN। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सिंपल यहां से क्या आया, n1 बटा Cn माइनस n1 बटा ON बराबर n2 बटा Cn माइनस n2 बटा IN। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल आपको पता है, देखो यहां पर से आपका जैसे देखो सबसे पहले यहां पे क्या हुआ, mn से mn तो कट के इतनी वैल्यू आ गई। अब अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा था जिसमें हमने गोली उत्तल प्रश्न पे कराया था, तो उनको तो पता होगा जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो देखा। जिनको नहीं पता वो लोग अच्छे से समझ लो। यहाँ पे सिंपल जैसे यहाँ पे ये जो n है और ये जो p है, ठीक है, ध्यान से समझो, n और p के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम है। ध्यान समझो, n और p के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, इस कारण से हम n और p को लगभग इक्वल ही मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर से हम क्या लिख देंगे कि n और p जो है लगभग आपके क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब जैसे अगर यहाँ पे Cn लिखा है तो Cn या Cp की बात करें तो ये वैल्यू लगभग क्या होगी, इक्वल ही होगी। ठीक है, लगभग ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल ही होगी। तो इसलिए हम Cn को क्या लिख सकते हैं, Cp भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि n और p इक्वल होगा, तो इसलिए n1 बटा Cp माइनस n1 बटा ON को हम क्या लिख सकते हैं, ON, वैसे इसे लिख सकते हैं OP। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, OP इक्वल टू n2 बटा Cn, Cn को हम क्या लिख सकते हैं, Cp। ठीक है, Cp, और फिर हम यहाँ पे IN जो है, IN को क्या लिख सकते हैं, IP। ठीक है, तो यहां से माइनस का n2 IP, मतलब हम आपसे ये कह रहे हैं भैया कि सिंपल n और p लगभग क्या है, इक्वल है, एक दूसरे के लगभग बराबर है। तो इसलिए जहां n था वहां पे केवल p कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो जैसे यहाँ पे Cp लिखा है, Cp का मतलब है, देखो p का मतलब है ध्रुव और c का मतलब वक्रता केंद्र, तो मतलब p से c तक की दूरी, p से c तक की दूरी यही तो होगा। Cp लिखो या pc लिखो, बात देखिए। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो Cp की जगह Pc लिख सकते हो, OP की जगह PO लिख सकते हो, Cp की जगह PC और IP की जगह PI भी लिख सकते हो। मतलब ध्रुव से दूरियां नापी जाती है, तो इस हिसाब से आप PC और यहाँ पे PO, PC, PI ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां पर से सिंपल बात करें सबसे पहले Cp या PC की। ठीक है, Cp लिखो या PC लिखो, बात देखिए, Cp लिख दो या यहाँ पे सीधा सीधा आप लोग कंफ्यूज ना हो तो यहीं पर से सीधा आप लोग लिखते हुए चलना। ठीक है, यहीं पर से आप लोग लिखते हुए चलो जिससे कंफ्यूजन हो। ठीक है, यहाँ से जो आपकी Cn है इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे हम PC के इक्वल लिख लेते हैं या Cp के इक्वल लिख लेते हैं। ON को PO के इक्वल लिख लो, Cn को PC के इक्वल लिख लो, इसे PI के। ठीक है, मतलब हमने इसको जैसे Cn था तो उसे N से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि N और P सेम तो N की जगह P आ रहा है और बाकी सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखते हैं यहाँ PC। ठीक है, PC क्या चीज है, PC मतलब P से C तक की दूरी, मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या PC क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। इसके बाद बात करें PO की, PO क्या है, O था हमारा वस्तु, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी वस्तु की दूरी कहलाएगी, तो इसे लिखेंगे वस्तु की दूरी। ठीक है, PO क्या है, हमारी वस्तु की दूरी। इसके बाद बात करें हमारा P से लेके I तक की दूरी, PI क्या हो जाएगी, I है हमारा प्रतिबिंब, तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी इस टाइप से। अब इसके बाद अगर बात करें वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं, तो R हो जाएगी। PO वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं तो U हो जाएगी। PI प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं तो V हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, वैल्यू आपको प्लस में रखनी है कि माइनस में। तो एक चीज याद रखना, आपका जैसे ये आपके पास क्या है, अवतल पृष्ठ था, आपको एक चीज याद रखना है, अगर इस पृष्ठ के इस साइड की जितनी दूरियां होती है वो सभी प्लस में नापी जाती है और इस साइड जितनी इधर साइड की दूरियां होती है उन्हें माइनस में लिखा जाता है। ध्यान से समझो, राइट साइड की, इधर साइड की जितनी दूरियां होंगी आपके दाएं साइड की, उन सबको प्लस में लिखा जाता है चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार, और इधर बाएं साइड की जितनी दूरियां होती है लेफ्ट साइड की, उन्हें हम लोग माइनस में लिखते हैं। इसलिए ये आपका PC, PI और PO सभी आपका इस साइड की दूरी है, लेफ्ट साइड की, इसलिए हम इन सभी दूरियों को माइनस में लिखेंगे इस टाइप से। इसको भी माइनस R करना है, इसको माइनस U लिखना है, इसको माइनस V लिखना है। उत्तल वाले में क्या था, जब हमने उत्तल प्रश्न इसके पहले आपको पढ़ाया था उसमें दूरियां इस साइड की थी तो कुछ दूरियां प्लस में लिखी गई थी, कुछ माइनस में। तो बस ये चीज याद रखना भैया कि अगर इस साइड की दूरियां मापी जाएंगी तो प्लस में, इस साइड की दूरियां होंगी ध्रुव की तो माइनस में। ठीक है, तो इसलिए ये सारी दूरियां माइनस हुई। अब आपको PC की जगह माइनस R, PO की जगह माइनस U, ठीक है,
और यहाँ पे पी आई की जगह माइनस वी रख देना है। इसमें कंफ्यूजन होना, जैसे हमने यहाँ पे जो आपका सीपी आना चाहिए तो उसे पीसी लिख दिया, इसमें कंफ्यूजन होना, इसको आप लिख सकते हो सीपी लिखो या पीसी लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है, नाम से क्या रखा है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो अब इतनी चीजें हमें वैल्यू इनकी इसमें रखना है और हमारे पास हमारा जो अपवर्तन का सूत्र है वो आ जाएगा। तो अब आप लोग क्या करो, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इधर वाला इरेज करके आगे का आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो जरा आप लोग इसका इधर वाले के स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। तो अब आपने कर लिया होगा, तो अब इधर हम आपको लिख के आगे का दिखाते हैं, ठीक है, इधर का आगे का लिख के इधर साइड दिखाते हैं, ठीक है। तो अब आगे का इधर, इसके आगे का यहाँ पे लिखेंगे अब क्या हो जाएगा, अब ये जो n1 बटा पीसी था, पीसी की वैल्यू रख दो, पीसी की वैल्यू माइनस आर है तो माइनस आर हो गया, फिर माइनस का n1 बटा पीओ, पीओ की वैल्यू कितनी है, पीओ की वैल्यू माइनस यू है तो इसकी जगह माइनस यू कर दो, फिर इक्वल टू में क्या n2 बटा पीसी, n2 बटा पीसी, पीसी की वैल्यू माइनस आर है देख सकते हो तो माइनस आर रख दो, फिर आपके पास क्या है n2 बटा पीआई, n2 बटा पीआई, पीआई की वैल्यू कितनी है, पीआई की वैल्यू माइनस वी है तो माइनस का वी रख दो, ठीक है, माइनस का वी रख दो। अब इसके बाद अगर इसे आगे हल करें तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो n1 माइनस n1 बटा आर, मतलब माइनस है तो माइनस n1 बटा आर, ये माइनस मिलकर प्लस का n1 बटा यू बराबर, ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस का n2 बटा आर, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का n2 बटा वी, ठीक है। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये माइनस ऊपर आ गया तो माइनस n1 बटा आर, ये माइनस इसका u वाला और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये माइनस मिलकर भी प्लस हुआ। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो देखो ये जो हमारा n1 बटा आर है माइनस का है, इसे उधर भेज दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो, ठीक है। या क्या करते हैं, देखो ऐसा ना करो, इधर ये जो n2 बटा आर माइनस का इसे इधर ले लो, तो n2 बटा आर इधर माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का n2 बटा आर हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। इसको इस साइड लिए ले रहे हैं हम लोग, माइनस वाला इसे इस साइड ले लो, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का n1 बटा आर पहले से इक्वल टू में, अब इधर है n2 बटा वी प्लस का है तो n2 बटा वी, ये जो n1 बटा यू इधर प्लस का है इसे अगर उधर भेज दे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का n1 बटा यू, ठीक है। ध्यान से देख लो क्या किया, सिंपल, ये जो आपका क्या था, ये माइनस का n2 बटा आर इसे इस साइड लिया तो ये माइनस का n2 बटा आर इस साइड आया तो ये क्या हो गया, प्लस का n2 बटा आर माइनस n1 बटा आर। अब ये n1 बटा यू इधर प्लस का, इसे उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, तो n2 बटा वी और ये प्लस का n1 बटा यू उधर चलेगा, माइनस का n1 बटा यू। अब सिंपल आपके पास आपका समीकरण आ चुका है, ये स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर था, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखते हैं। आप देखो इसमें भी आर है, इसमें भी आर, तो आर कॉमन हो जाएगा या एलसीएम हो जाएगा, तो n2 माइनस n1 बटा आर बराबर n2 बटा वी माइनस n1 बटा यू, इस टाइप से, ठीक है। या आप इसे ऐसे उल्टा करके लिख सकते हो, n2 बटा वी माइनस n1 बटा यू बराबर n2 माइनस n1 बटा आर। यही आपका क्या है, सूत्र है आपका गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। यही क्या है आपके पास सूत्र है, गोली अवतल पृष्ठ पर आपका अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। अगर आप क्या करो, यहाँ पे इसमें जो अंश वाले भाग हैं इनमें n1 से भाग दे दो तो आपके पास एक समीकरण और आ जाएगा। लिखते हैं अंश में n1 से भाग करने पर, अंश हर समझते हो ना, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो अंश में n1 से भाग करने पर, ठीक है, n1 से भाग करने पर अगर हम क्या करें, अंश में n1 से भाग कर दे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखना यहाँ पे n2 बटा वी है तो n2 में n1 का भाग दो, n2 बटा n1 बटा वी माइनस n1 बटा n1 बटा यू बराबर n2 बटा n1 माइनस n1 बटा n1 बटा आर। सिंपल देखो हमने यहाँ पे क्या किया, अंश हर समझते हो ना, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, तो अंश में n1 से भाग करना है तो n2 बटा n1 हो गया, बटे में v पहले से था, फिर n1 में n1 का भाग किया, n1 बटा n1 बटे में u हो गया, n2 बटा n1 माइनस n1 बटा n1 बटा r, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करो तो n1 से n1 कैंसिल, यहाँ भी n1 से n1 कैंसिल, बचेगा क्या, 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से लिख लेना, चूंकि n2 बटा n1 बराबर n के, ठीक है, यही चीज तो था। स्नेल का नियम जो होता है वो होता है साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू n, ये होता है स्नेल का नियम। लेकिन हमने क्या किया था, सघन और विरल माध्यम की वजह से हमने n2 बटा n1 किया था, ठीक है। तो n2 बटा n1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अपवर्तनांक n, तो यहां से n2 बटा n1 की जगह n कर देंगे, तो n2 बटा n1 की जगह n बटा v माइनस इसमें n1 कट गया, बचा 1 तो 1 बटा u, n2 बटा n1 की जगह n माइनस 1 बटा r, ये आपके पास आ जाएगा गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सूत्र हमारा आ जाएगा आपका क्या, n बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर n माइनस 1 बटा आर। ये भी आपका सूत्र है, ये भी सूत्र है, दोनों आपके इसी के सूत्र है, ठीक है।
तो इनको दोनों का आपको तैयार करना है, नीचे लिख देना। यही अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। और हमने जैसा कि बताया भी था कि 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। इसके पहले हमने वीडियो बना दिया था गोलीय उत्तल पृष्ठ वाला, दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग समझ सकते हो। सिंपल, सबसे पहले चित्र हमने आपको समझा ही दिया था कैसे चित्र बना, उसके बाद स्नेल का नियम लगाओ और आगे पूरा डेरिवेशन इस टाइप से आपका होता हुआ आ गया। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आगे आपका पूरा डेरिवेशन देख सकते हो। सबसे पहले इतना आया, फिर यहाँ पे ये समझना था जैसे पीसी, यहाँ पे हमने Cn था तो n को P के इक्वल लगभग माना गया, तब यहाँ से आप Cn की जगह क्या लिख सकते हो, Cp या Pc। ON की जगह आप OP लिख दो या PO लिख दो, बात देखिए। Cn की जगह PC, In की जगह PI। अब इसके बाद हमने क्या किया, PC वक्रता त्रिज्या -r, PO आपकी वस्तु की दूरी -u, PI प्रतिबिंब की दूरी -v, सारी वैल्यू यहाँ पे रखोगे। आपके पास समीकरण ये वाला आया, n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r। फिर अंश में n1 से भाग किया, हमारे पास ये समीकरण बन गया n/v - 1/u बराबर n - 1/r। और नीचे लिख देना यही अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। तो मस्त तरीके से आप लोग समझ सकते हो। कम समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये टॉपिक पूरा सबको समझ में आया। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चली है आपकी क्लास 12 की। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, 12th फिजिक्स 1 शॉट वाली, 12th केमिस्ट्री 1 शॉट वाली। ठीक है, अब आपका इसी का किरण प्रकाश का एक टॉपिक बचता है, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, पता है ना कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो पे देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक आप सब्सक्राइब कर लो।